तो लेखक उन्हें ये बता रहा है कि मैं अपने बड़े से बड़े स्वार्थ के लिए भी तुम्हारा अहित नहीं सोच सकता। बात यह है कि वास्तव में यह मौसम दिल्ली आने का नहीं है, और रेलगाड़ियों में जो मुसीबत होती है वो तुम खुद भुगत कर ही समझोगे। मतलब तुम इतनी मुसीबतें उठा कर आओगे, रेलगाड़ियों में तकलीफ़ उठाओगे, बसेस में धूल मिट्टी में लथपथ करके आओगे, गर्मी है तो गर्मी की परेशानी सहन करोगे, सर्दी है तो सर्दी की परेशानी सहन करोगे। तो ये मौसम अभी दिल्ली आने का है ही नहीं, तो तुम इसको दिल्ली आने का इरादा छोड़ दो। और अगर आ भी गए तुम इतनी मुसीबतें उठा कर भी, तो फिर तुम दिल्ली आकर तुम खुद भुगतोगे और समझोगे। तो इसलिए अच्छा है कि भुगतो ही मत और आओ ही मत। और यहाँ आकर आओगे तो तुमको भारी निराशा होगी, क्योंकि एक तरफ तो चेचक चल रही है और दूसरी तरफ हैजा फैल रहा है। मतलब जब अब अगर मौसम ख़राब होने की बात आ गई तो उसके बाद उन्होंने दूसरा बहाना क्या निकाला, बीमारियाँ फैल रही है यहाँ पर, तो इन बीमारियों के लिए आओ ही मत। ठीक है, MCQ के क्वेश्चन ध्यान रखें आप कि क्या दिल्ली आने का, लेखक ने दिल्ली आने का क्या कारण बताया है, दिल्ली नहीं आने का क्या कारण बताया। तो क्या मौसम ख़राब है, यह डैश दिल्ली आने का नहीं है। क्या मौसम, यह मौसम दिल्ली आने का नहीं है। और कौन सी बीमारियां फैल रही है, लेखक के अनुसार दिल्ली में कौन सी बीमारियां फैल रही है, चेचक और हैजा। और या फिर चेचक और हैजा कहाँ, कौन से शहर में फैल रही है, तो दिल्ली में, क्योंकि लेखक दिल्ली के हैं, लेखक दिल्ली से आ रहे हैं। तो इन दोनों को वर्षा वाइसा करके आप ध्यान रखिएगा, और ये इसके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। मुसीबतें कहाँ हैं, रेलगाड़ी में या सफ़र में। सफ़र में परेशानी होती है और रेलगाड़ियों में मुसीबत, तो ये भी आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लेखक कहाँ, जो अतिथि है वो क्या देखना चाहते हैं, कौन सा शहर देखना चाहते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं। तो ये भी एक इसमें ध्यान रखिएगा आप इसमें MCQ के लिए। अब लेखक वही बोल रहे हैं कि ये जो दिन है चेचक और हैजा चल रहा है यहाँ पे, तो इन दिनों में हम कहीं आ जा नहीं सकते। कहाँ जाएंगे चेचक और हैजा में, पड़े रहो घर में, पड़े रहो, बाहर मत निकलो। और आजकल यहाँ तो कोई थिएट्रिकल कंपनी है ना, सिनेमाओं में ही अच्छे खेल चल रहे हैं। फिर आजकल समय भी बाहर निकल कर कम ही है। मेरी तो तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मतलब उनको सारा बता दिया उन्होंने कि तुम यहाँ आओगे तो यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम घर में पड़े पड़े बोर होते रहोगे। जबकि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, कोई ऐश करने की जगह नहीं है, कोई थिएट्रिकल कंपनी नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है, कोई मनोरंजन का कोई और साधन नहीं है, और कोई अच्छे खेल चल भी नहीं रही हैं। तो तुम अगर ये सोचो कि मैं तुमको पिक्चर विक्चर दिखा दूँ कुछ, या कहीं किसी गार्डन में घुमा दूँ, या कहीं कोई और घुमाने जगह पे लेके चलूँ, तो वो सब कुछ होने वाला नहीं है। आप देखो अमरावती में भी लोग आते हैं, अपने यहाँ पे मेहमान आते हैं, तो अब क्या करते हैं हम लोग, पिक्चर दिखाने ले जाएंगे, एक दिन मॉल घुमा लाएंगे, एक दिन होटल में खाना खिला देंगे, ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो चिखलदरा घुमाने ले जाएंगे। अब इन सब कामों में तो परेशानियाँ होती हैं, खर्चे भी होते हैं, परेशानी भी होती है, और आजकल महंगाई का ज़माना है, तो मेहमान नवाजी करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो दिल्ली आने वाला मेहमान अगर ये करेगा तो लेखक की जेब पे तो चूना लग जाएगा। तो इसलिए वो पहले से ही अपनी वो बनना शुरू कर देते हैं। अब मना करने के तरीके में वो चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वो अतिथि में जिसने उन्हें आने की बात की है उसे वो चिट्ठी लिख रहे हैं, और ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पे मनोरंजन का कुछ साधन नहीं है, तो तुम मत आओ। अब ये तो नहीं बोल सकते मेरी भी तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा है, मगर क्या बताऊँ, परिस्थितियाँ मेरी भावनाओं को लाचार किए जा रही है। अब ये मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, तो इस तरीके से करके वो करके, मैं तो मिलना चाह रहा हूँ तुमसे, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ यहाँ पे, हम मिले जुले, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, खूब बातें करें, खूब मीठी मीठी करें, घूमे फिरे। लेकिन क्या करूँ, परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि तुम्हारा यहाँ आना नहीं है, और यहाँ फ़िलहाल नहीं आने देने की सलाह देने के लिए विवश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ, लेकिन मैं नहीं सलाह दे सकता तुमको कि तुम अभी यहाँ पे आओ। मेरी विवशता है ये, मैं क्या करूँ, मुझे भी बहुत दुख है तुमको नहीं आने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जो कुछ अच्छे आदमी रहते हैं, जो कुछ ऐसे सोचते हैं, वो तो उनकी इस नेक सलाह को मान लेते हैं। और भाई पांचों उंगलियां एक सी तो नहीं होती ना, कुछ हमारे भी गुरु होते हैं। देखिए शेर को सवा शेर, ठीक है भैया निपट लेंगे हम, जैसा भी है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें तो हमारे आने से खुशी होगी ना, तो हम आ जाते हैं, बाकी का जो होगा वो देख लेंगे। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कभी कभी, जो बिना चिट्ठी पत्री के ही दुर्भाग्य की तरह आ टपकते हैं। अब जो लोग चिट्ठी देकर आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना चिट्ठी पत्री के, बिना कोई खबर किए आ जाते हैं, तभी तो उन्हें अतिथि कहते हैं। बिना तिथि के, बिना कोई खबर दिए आने वाला अतिथि।
अतिथि लोग जो उसमें रहते हैं बिना चिट्ठी पत्री के ही, जिस तरह दुर्भाग्य बोल के नहीं आता ना, उसी तरह ये भी बिना बोले ही आ जाते हैं। ठीक है। और जंगल में शेर की दहाड़ को सुनकर बछड़े के प्राण नहीं सूखते होंगे ना, ऐसे मेहमान की नमस्ते सुनकर होश हिरन हो जाते हैं। जितना डर जंगल में शेर की आवाज़ सुनकर बछड़े को नहीं लगता होगा ना, उतनी देर दरवाजे पे मेहमान को खड़े देखकर लगता है अपने को, हे भगवान कहाँ से टपक गया, कहाँ आ गया। अब मेहमान की मुसीबत से बचने के लिए हमने कुछ कम पेशबंदियाँ नहीं की है। क्या क्या पेशबंदियाँ इन्होंने की हैं, क्या क्या उपाय इन्होंने किए कि मेहमान आए ही नहीं हमारे घर में। लोग बाग ऐसे भी रहते हैं, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं ना, जो मेहमानों की वजह से परेशान रहते हैं, जिनके घर कभी कभार मेहमान आए वो तो चल जाते हैं, लेकिन जिनके घर रोज़ का आना जाना हो ना मेहमानों का, उनकी तो मुसीबत है अलग है भाई। आप लोगों को भी शायद अपने घर में पता होगा, जिनके घर नहीं आते वो तो ठीक है, लेकिन जिनके घर आए दिन का रेला लगा रहता है ना, उनसे पूछो कि कितनी परेशानी होती है। सारा रूटीन चेंज हो जाता है, सारी सब कुछ बिगड़ जाता है। अपने घर में तो अपन कुछ भी कर लो, लेकिन जब मेहमान आएंगे तब तो ढंग से करना पड़ेगा ना हर चीज़ को, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये देखो कि मेहमान की मुसीबत से बचने के लिए इन्होंने क्या क्या पेशबंदियाँ की है। तो अब ये पेशबंदियाँ जो है उसको हम कल पढ़ेंगे। ओके।